हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज कुमार और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टेयर्स ऑफ हिस्ट्री में। वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे yuvraj4326@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज हम सभी राइज ऑफ मगध के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसलिए चुना गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री की सबसे पावरफुल सभ्यता, जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो थी वो थी मगध। और धीरे धीरे देखते जा रहे हैं किस तरह से जो मगध डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो गई। तो पहले इसकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे अंत पे आएंगे। तो जो मगध डायनेस्टी है उसकी शुरुआत छोटे छोटे पार्ट में, पहले जो ट्राइबल एरियाज थे 6th सेंचुरी के पास जो ट्राइबल एरियाज थे ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बटे होते थे, तो उनको जनास कहा जाता था, जन्स। ठीक है, जब वो थोड़े बड़े हो गए, मतलब आसपास के जो एरिया थे, मतलब एक दूसरे से लड़ाई करके जब लोगों ने कॉन्कोर करना स्टार्ट कर दिया तो उस एरिया को जनपद कहने लगे जब थोड़ा बड़ा हो गया। और फिर जनपद आपस में लड़के एक दूसरे से और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने लगे तो महाजनपद कहने जाने लगा। महाजनपद उस समय बहुत सारे थे, कुछ नाम यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि काशी, फिर कौशल, अंग, मगध, वृज, मल्ल, चंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, उसके बाद शौर सेना, फिर अस्माक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये सब उन महाजनपद के नाम हैं। इन महाजनपद में मगध जो था बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और उस समय एक्सपेंड करने का कारण था क्योंकि जो एफिशिएंट रूलर्स थे, तो जो सक्सेसिव रूल, सबसे पहले हरियाणा डायनेस्टी जो थी ना वो मगध में रूल करती थी। हरियाणा डायनेस्टी में सबसे पहले रूलर जो थे वो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार जो थे उनका ही रोल माना जाता है इस डायनेस्टी को बड़ा करने में, महाजनपद बनाने में और महाजनपद को कॉन्क्योर करने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे। 544 BC यानी 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। और इनका राज ख़त्म कैसे हुआ अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो जो बिम्बिसार थे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने राजगृह यानी अभी राजगीर जो बिहार में है उसे अपना कैपिटल बनाया था। और ये मैरिज अलायंस और वॉर दोनों तरीकों को इस्तेमाल करते थे युद्ध में जीतने के लिए, मतलब युद्ध जीतने के लिए। तो बिम्बिसार जो थे, इनके बेटे का नाम अजातशत्रु था। इन्होंने कौशल, वृज और अंग को जीता। उसके अलावा इन्होंने अपने राज्य की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की। जो ट्रेड है उससे, जब उन्होंने चंपा जो अंग में है वहाँ के पोर्ट से ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद बात करते हैं तो ये अपने राज्य में, अपने एम्पायर में टैक्स कलेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर विलेज के अंदर इन्होंने छोटी छोटी असेंबलीज बनाई थी और वहाँ के लोकल चीफ रखे थे ताकि जो जनता है वो खुश रहे और जनता के जो आस है, जो जनता चाहती है, क्या नहीं चाहती है, वो इन तक आए, वो ये जान सकें। इसके लिए इन्होंने छोटे छोटे विलेज असेंबलीज बनाए थे कि जनता खुश रहेगी तभी राज्य चलेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड सक्सेसिव रूलर की, अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु की बात करने से पहले देख लेते हैं 492 BC यानी 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इनका राज चला। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, ही बिट्रेड हिज फादर। इन्होंने अपने पिता को धोखा दिया। और धोखा देने का कारण था इन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया। और जेल में इसलिए डाला था कि इनका नाम भी अजातशत्रु है। अजातशत्रु का अर्थ था जिसका कोई शत्रु ना हो। तो इनका तो कोई शत्रु नहीं था लेकिन खुद ही अपने पिता के शत्रु बन गए। ऐसा कारण था कि इनके पिता जो थे वो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा ही मानते थे। और जिस समय इनका राज था उस समय ही गौतम बुद्ध जो थे अपने लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, अपना ज्ञान दे रहे थे और उनको समझा रहे थे कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए। तो ये गौतम बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे और बौद्ध धर्म में अपना सारा पैसा उड़ा रहे थे, जबकि इनका जो पुत्र था वो जैन धर्म को मानता था। तो इसी में कहासुनी हो गई दोनों में। और बेटा जो था अपने पिता को जेल में बंद कर देता है, ज़िंदगी भर के लिए आजीवन कारावास दे देता है और भूखे मरने के लिए छोड़ देता है। बेटा भी बहुत एफिशिएंट रूलर था क्योंकि इसने भी बहुत सारी वॉर लड़ी थी, जैसे कि कौशल, वैशाली, काशी, लिच्चाविस और अवंती तक अपना एम्पायर एक्सपेंड किया इनको हरा के। और अपना जो कैपिटल है वो राजगृह यानी राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, पटना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटल बन गया। आगे मगध एम्पायर का कैपिटल है, अभी भी पटना है। उसके बाद जो सक्सेसर्स हैं जैसे कि उदयन, ये बहुत पावरफुल सक्सेसर्स नहीं हैं, बहुत कमज़ोर सक्सेसर्स थे। उदयन जो था वो ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाया था। 460 से 444 BC तक ही उदयन रूल कर पाया। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई क्योंकि वीक सक्सेसर्स को आराम से हरा दी। शिशुनाग डायनेस्टी जो थी वो मिड 5th सेंचुरी से मिड 4th सेंचुरी तक रूल की। उसके बाद आई नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और जो पुराण जो है उनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टोटल 9 नंद रूलर्स थे, जिसमें से सबसे जो पहला नंद रूलर था वो था महापद्मनंद, सबसे पावरफुल। और नंद डायनेस्टी को ही भारत का पहला एम्पायर बिल्डर भी माना जाता है। धनानंद सबसे लास्ट रूलर था और सबसे ज़्यादा वीक रूलर था। तो जो धनानंद था ये बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक था क्योंकि जब ये रूल में आया तो इन लोगों के पास बहुत बड़ा एम्पायर पहले से ही था और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा किंग था। इगोइस्टिक था। ये अपने राज्य में एक बार पंडितों को खाना खिला रहा था तो उसमें चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उस समय तक्षशिला डायनेस्टी के वाइस चांसलर थे। तो जब ये आए इनके यहाँ खाना खाने के लिए, भोजन के लिए, तो फिर इनकी जो शक्ल सूरत थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो धनानंद ने बेइज्जती करके इन्हें
वहाँ से निकाल दिया। तो फिर ये वहाँ से शपथ लेकर गए कि ये धनानंद को नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर रहेंगे अपना। और जब ऐसा इन्होंने सोच लिया तो उसके बाद धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इन्होंने हराया। आगे हम जानते हैं तो ये 9 नंद रूलर्स के नेम है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि महापद्मनंद का नाम दिया है उग्रसेन, तो ऐसे ही बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे धनानंद का नाम यहाँ धना दिया हुआ है। तो सारे नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जान लेते हैं। ये नंद डायनेस्टी के टाइम पर ही आया था भारत में। नंद डायनेस्टी के टाइम पे आया था, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग था अलेक्जेंडर। जैसे कि हम सभी को पता है, दुनिया में 3 ही रूलर्स के नाम के आगे ग्रेट लगाया गया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट के बारे में हम जब मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तब उनके बारे में जानेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो किंग है ये सीरिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और पर्सियन एम्पायर को कॉन्क्योर करके फिर भारत में आया था। 326 BC में भारत में आया था। और वहाँ पे ये ऊपर कश्मीर साइड से आ रहा था, तो वहाँ पे जो इलाका था बहुत छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। तो छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था, तो इसको वहाँ जीतना बहुत ही आसान हो गया। मगर कुछ रूलर्स जैसे कि पोरस, उनसे ये इंप्रेस हो गया उनकी ब्रेवरी के कारण। और बैटल ऑफ हितास्पेस जो पोरस और इसके बीच में लड़ी गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैटल थी। माना जाता है कि कलिंग वॉर के बाद सबसे खतरनाक बैटल यही थी। 33 साल की एज में बेचारा मर गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम जो था इसने अपना खड़ा कर दिया। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे। धन्यवाद।